देखो यार, अपना जो ये बैच है अर्ली ग्लेडिएटर बैच, दो बातें आज हम करने वाले हैं। पहली बात ये है कि भाई इस पर्टिकुलर बैच के साथ अपन लोग मिलके कैसे जेई 2023 में मचाने वाले हैं, एक बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आने वाले हैं। दूसरा, बैच एक अपनी जगह पे है कि इसमें हम कैसे प्लान कर रहे हैं। दो, मैंने हमेशा बताया कि इसमें सक्सेस के लिए दो लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। एक तो एटीपी स्टार का, एक आपका, और हम जुड़े हुए हैं। हम अब हमारी तरफ से हमारा काम क्या है? हमारा काम है आपको बेस्ट लेक्चर्स प्रोवाइड करना, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करना, गाइडेंस प्रोवाइड करना, ये सारा काम। आपका काम क्या है? ये सारी चीजें अप्लाई करना, मेहनत करना, फोकस रखना, ये सब। राइट। तो अगर हम बात करें पर्टिकुलरली ये जो अपना ईजी बैच है, इसके अंदर जो प्लानिंग हो रखी है आप सभी के लिए, तो अपन जो कोर्स की प्लानिंग कर रखी है वो लगभग हमने प्लान किया है कि नवंबर एंड या दिसंबर की स्टार्टिंग में आपका जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब सवाल ये है कि ये जो कोर्स है वैसे एक्चुअल में 2 साल का होता है, राइट? तो वो इस टाइम में कैसे होगा, वो भी उतना इफेक्टिवली कैसे होगा, ये सवाल कई सारे हमारे दिमाग में रहते हैं। तो इसके बारे में पहली चीज तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो प्लानिंग हमने की हुई है। कैसे प्लानिंग की हुई है उतनी डीप में वैसे आपको जानने की जरूरत है नहीं, पर प्लानिंग ऐसे की हुई है कि आपका सिलेबस में सब कुछ कवर होगा, कुछ भी आपका मिस नहीं होगा, और आपका जो कोर्स है वो बिल्कुल सही स्पीड से चलेगा। पर आपको स्पीड लगेगी नहीं कि भगाया जा रहा है, वैसा नहीं होगा। बात समझ में आई? यानी बहुत प्रॉपर प्लानिंग कर रखी है। कोटा में नॉर्मली क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा बताऊं क्यों चीजों में, मतलब कोर्स कराने में इतना इतना समय लग जाता है। उसका रीजन होता है कि वो नॉर्मली जो खासकर 11th के बच्चे आते हैं ना, उनको वो सेटिस्फाई करने में लग जाते हैं। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है? आसान आसान चीजें बहुत लंबे समय तक करवाते रहते हैं, आसान आसान चीजें बहुत ज्यादा लंबे समय तक। और फिर क्या होता है कि जब मेन टॉपिक्स आते हैं, मेन चैप्टर्स आते हैं, तो भगा देते हैं। तो बहुत सारे 11th के बच्चे भी आपको यहां ऐसे मिलेंगे जिनका 11th अच्छा नहीं है। ऑलरेडी वो कोचिंग्स में पढ़ रहे हैं, पर फिर भी दिक्कत है। कई जगह पे टीचर्स जो हैं वो सब स्टैंडर्ड मिल जाते हैं, क्योंकि जितनी बड़ी कोचिंग है उतने टीचर्स ज्यादा हैं, तो कोई सही मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा। लेकिन अपन ने यहाँ पे प्रॉपर प्लान किया हुआ है, टीचर्स को शेड्यूल दिया हुआ है कि भाई आपको पूरा कोर्स इस समय कराना है। एवरीथिंग इज प्लान। तो पहली चीज तो इस बैच की हेल्प से पूरा आपका जो 1 साल का प्लान है कोर्स खत्म कराने वाला, वो सब डन है। प्लान के अंदर आप जानते ही हैं, एक तो आपको जो क्लास में लेक्चर्स होते हैं वो तो है ही, प्लस उसके अलावा बात आती है स्टडी मटेरियल एंड टेस्ट। ये सारी चीजें, एवरीथिंग इज वेरी वेल प्लान्ड फॉर यू। आपको बस ये करना है, और जिस स्टूडेंट की कैपेबिलिटी जितनी बढ़ती जाएगी, जैसे अब इसके बाद आपके क्या होंगे? टेस्ट। तो टेस्ट जब होंगे तो टेस्ट में हमें पता लग जाएगा कि भाई असल में कहां पे आप स्टैंड करते हो, आप कितना अच्छा कर पा रहे हो। जो जितना अच्छा कर पाएगा उसको, इनफैक्ट अगर जो हमने मटेरियल दिया उससे भी काफी ज्यादा कर पा रहा है वो बच्चा, तो उसकी कैपेसिटी के हिसाब से उसको और ज्यादा अलग से भी दिया जा सकता है। अलग से कोई बुक भी रिकमेंड की जा सकती है कि भाई इसके ये क्वेश्चन कर ले। तो आपकी जितनी कैपेसिटी है हम आपको उतना ही ऊपर ले जाते जाएंगे। जहां पे भी आप स्टैंड करते हैं, जहां पे भी आप अभी आपका लेवल है, गाइड करते रहेंगे। पहला टेस्ट कब है आपका? पता नहीं, इंफॉर्मेशन नहीं है आपको। चलो जल्दी ही मिल जाएगी, ठीक है, क्योंकि उससे ही रियल में हमें भी असेसमेंट होगा कि आप कहां पे स्टैंड करते हो। ठीक है ना? तो अब ये सब प्लानिंग हमने कर रखी है। अगली चीज, एक जो सबसे कॉमन गलती होती है स्टूडेंट्स की, कि जो एक लॉस हमें फील होता है। जैसे कई बार, जैसे स्टार्टिंग में 11th में कुछ इशू रहे, जो भी रहा वो हमारा, हमें लगता है कि काफी लॉस हो गया, और हमारा वो पास्ट कई बार हमें परेशान करता है। उस कारण हमें कहीं लगता है कि हम कहीं पीछे छूट गए, और हमारे साथ के कई लोग अभी तक तैयारी कर रहे हैं और बहुत आगे निकल जाएंगे, रैंक हमारी तो पीछे रह जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है।
तुम ही बताओ, रियल में जब एग्जाम दोगे तो रैंक जो है वो किस चीज पे डिपेंड करती है? मार्क्स पे। किस पे डिपेंड करती है? मार्क्स पे। जो आपका फाइनल जेई के अंदर जो आपके मार्क्स आएंगे, उसी से ही आपका सिलेक्शन होगा, उसी से आपकी रैंक आएगी। तो आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ किस पे होना चाहिए? मार्क्स पे। कि अगले 1 साल की तैयारी में कैसे आप अपनी प्रिपरेशन का लेवल यहां से यहां पहुंच जाते। अगर आपके 1 साल की पूरी मेहनत के बाद आप उस लेवल पे पहुंच जाते हैं जो आप चाहते थे, तो ये पुराने पाप आपने धो दिए। या जिस भी कारण आप पुराना उतना अच्छा नहीं कर पाए, 100 रीजंस हो सकते हैं, उसको भुला दीजिए। आपने अब आगे कदम उठा लिया है, आप यहां आ चुके हैं, और हम यानी एटीपी स्टार एंड आप सब, हम सब मिलके मचाने वाले हैं, बहुत अच्छा करने वाले हैं। बस आपको भी अपना बेस्ट देना है, और हम तो बैठे ही आपके लिए सारा दिन काम ही यही करते हैं। तो आप भी सारा दिन जो काम करते हैं वो ठीक से करें, हम भी जो सारा दिन करते हैं वो ठीक से करते रहेंगे, राइट? तो मिलके सब हो जाएगा। लेकिन सबसे अच्छी चीज क्या है कि हमें पता है कि आपकी सिचुएशन क्या है और उसको कैसे बेटर करते जाना है। आपके सपने जो हैं वो हमें पता है बहुत अच्छे से, क्योंकि मेरे भी ऐसे ही थे। 11th मैं आपको बताता हूं, बल्कि सिमिलर सिनेरियो मेरा भी रहा था। मेरा 11th बेकार गया था। क्यों गया था? 10th क्लास का बोर्ड एग्जाम जो था, बोर्ड में मेरा परसेंटेज रह गया 88। 88 भी ठीक ही होते हैं, पर मेरा एक्सपेक्टेशन था कि मैं स्कूल में टॉप करूंगा, डिस्ट्रिक्ट टॉप अप करूंगा, या मतलब टॉप दो चार बच्चों में आऊंगा। और आई वाज एक्सपेक्टिंग 95 परसेंटेज। मैंने सोचा था आई 88। किस वजह से? सोशल स्टडीज में मेरा 59 स्कोर आया, और बाकी सब में 98, 98, 99 ऐसा स्कोर। सोशल स्टडीज मेरा बहुत अच्छा था, अमेजिंग था। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मेरे 90, 95 मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन कुछ गड़बड़ हुई वहां पे, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर है, डाटा एंट्री मैनुअल होती है, कुछ गड़बड़ हो गई। तो मुझे भगवान से विश्वास ही उठ गया, क्योंकि मैं सोचता था कि आपने काम किया है तो आपको फल मिलेगा ही। पर लाइफ में सच बता रहा हूं, जरूरी नहीं है। 99% है, कई बार उसका फल बाद में मिलता है, उसी समय मिलेगा ये जरूरी नहीं है। बाद में तो मिल जाता है, कई बार चीजें बाद में होती है। तो मैंने 2-3 महीने ना डिप्रेशन टाइप में था मैं, सॉर्ट ऑफ, नॉट एग्जैक्टली, उस समय तो टर्म भी यूज नहीं होते थे डिप्रेशन, आजकल तो कॉमन कर दिया। कोई भी दुखी हो, आज मैं डिप्रेस्ड हूं। डिप्रेशन असल में तो मैं काफी परेशान था, क्योंकि मैं सोचा था मेरे को कि यार इतनी मेहनत मैंने की, 2 साल से एक ही ख्वाब देखा था कि यार मेरे को अपने स्कूल में, डिस्ट्रिक्ट में टॉप 2-4 बच्चों में आना है। स्कूल में मैं आता ही था, आई वॉज नॉर्मली सेकेंड इन द स्कूल। पर मैं बता रहा हूं इस कारण पूरा 11th गड़बड़, और कई सारे इस तरह के डिस्ट्रैक्शन रहे मेरे भी। तो मैं आप सबकी फीलिंग समझ सकता हूं। बाकी फिर मेरा 12th थोड़ा बेटर हुआ, लेकिन फिर 12th के बाद जेई 2005 दिया मैंने, और तब आईआईटी का पैटर्न थोड़ा अलग था। तब होता था आईआईटी स्क्रीनिंग एंड आईआईटी मेंस। स्क्रीनिंग होता था सब्जेक्टिव, और फिर होता था सब ऑब्जेक्टिव होता था स्क्रीनिंग, और फिर वो सब्जेक्टिव होता था, पेन पेपर होता था। तो स्क्रीनिंग में लगभग 13-14 हजार बच्चे सेलेक्ट होते थे, और वो 13-14 हजार में से आईआईटीज में सीट थी लगभग उस समय 4-4.5 हजार। तो स्क्रीनिंग मेरा क्लियर हो गया था। मेंस, उस साल मेंस में मेरा 4 नंबर से कट ऑफ रह गया था, 4 नंबर कम रह गए थे उस साल। फिर मैंने 1 साल ड्रॉप किया था, पर लेकिन मैंने 11th का लगभग कवर अप कर दिया था मोर और लेस उसी साल। लेकिन अगेन मुझे कोई परफेक्ट प्लान या कोई परफेक्ट गाइडेंस नहीं मिली थी, मैं ऑनेस्टली बताऊं तो। मैं खुद बस मेहनती था तो करता जा रहा था। पहले अटेम्प्ट में मुझे एनआईटीज, बिट्स, ये सब कॉलेजेस मिल रहे थे, पर लेकिन आईआईटी का ही था कि आईआईटी जाना, आईआईटी जाना है, तो फिर मैंने ड्रॉप किया। पर मैं कहना चाह रहा हूं कि जो 11th के सिनेरियो होते हैं वो स्टूडेंट्स के साथ आ जाते हैं, और मेरे कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे रह चुके हैं। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो 9-10 से तैयारी कर रहे हैं और फिर आईआईटी में नहीं हुआ, ढंग से की नहीं तैयारी। ऐसे भी लोग देखे जो 11th से कर रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं कर पाए। ऐसे भी देखे हैं जो 12th में स्टार्ट किया, 12th में आपके भी बाद 4-5 महीने के बाद स्टार्ट किया तो भी कर गए। कुछ तो इवन ऐसे भी हैं जिनने बोर्ड लेवल की तैयारी की और बोर्ड के एग्जाम के बाद 4-5 महीने में एक्स्ट्रा मिल गए, उसी में एडवांस क्वालिफाई कर लिया।
तो हर तरह के बच्चे की कैपेबिलिटी, हर एक की जर्नी अलग अलग है, हर एक का दिमाग अलग अलग है। अगर आपके टेस्ट में मार्क्स आने शुरू हो गए, कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा और आपको दिख जाएगा कि आप किसी से कम नहीं हो। तो ये चीज दिमाग से निकाल दो आज ही के दिन कि कोई आपसे ज्यादा कमाल है, वहां पे कुछ ऐसा हो रहा होगा। कहीं कुछ ऐसा नहीं होता, सिंपल सा गेम है। आपका टेस्ट जो होंगे उनमें मार्क्स लेके आओ बस। और अब वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है कि जो आपकी क्लासेस यहां होती हैं उन क्लासेस को ढंग से समझना, क्लास में प्रॉपरली नोट्स बनाना, फिर घर जाके जो भी दिया जाए उसको शिद्दत से ट्राई करना, रिवीजन करना। ऑब्वियसली थोड़ी बहुत मस्तीज ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता, चिल रहते हैं। थोड़ी बहुत बैलेंस बिगड़ता है तो दिक्कत आती है। जिसको मस्ती की जरूरत भी नहीं पड़ रही, दैट इज फाइन। जो पूरा डूबा हुआ है, मुझे काम ही करना है, ठीक है। लेकिन जिसको थोड़ी बहुत जरूरत रहती है, थोड़ा बहुत घूम फिर लिया, थोड़ा बहुत मस्ती कर ली, थोड़ा बहुत फोन भी चला लिया, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब है जब आपका लक्ष्य पूरा नहीं हो रहा, आप पढ़ाई ना करके आप किसी और चीज में इन्वॉल्व हो। तो इस समय आपको आपकी संगति जो है वो सही रखनी है। मतलब जो लोग, जिन लोगों के साथ आप रहते हो क्लास के अलावा, सब मैटर करता है। खराब के साथ रहोगे, जिनका थॉट प्रोसेस जो लक्ष्य से दूर वाली बातें कर रहे हैं सारी, क्योंकि ये टाइम ऐसा होता है, घर से आप अकेले आ रखे हो, नई नई चीजें एक्सप्लोर करने के लिए हजार चीजें हैं। कुछ बच्चे यहां आके डिस्ट्रैक्ट ही हुए रहते हैं। तो आपको, आपका ये नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि मैंने बताया ना, हर चीज बैलेंस में ठीक है। थोड़ा बहुत मस्ती ओके, और फिर उसके बाद आईआईटी में जाके करेंगे ना यार, और ज्यादा मस्ती करेंगे, फुल पावर। ये बात है, ठीक है। तो आपको ये पुराना जो जंजाल है, इससे तुम धीरे धीरे नेचुरली दूर चले जाओगे। अगली चीज है मार्क्स, टेस्ट पे फोकस करना है। अगली चीज ये है कि जैसे प्लानिंग मैंने बोल दिया, प्लान पूरा आपका प्रॉपर ढंग से कंप्लीट होगा। जहां तक अगर हम बात करते हैं बोर्ड एग्जाम की, तो आजकल टर्म 1 टर्म 2 वाला चीज आ गया। तो अगर उसकी बात करें तो वो नेक्स्ट ईयर, इस बार जैसे दिसंबर में चल रहा है, तो नेक्स्ट ईयर भी दिसंबर के आसपास हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यानी उससे पहले जो आपको कराया जाएगा, उसके साथ मैं एक बार गाइड भी कर दूंगा आपको कि भाई आपको एग्जैक्टली बोर्ड्स की तैयारी करनी कैसे है और कब से करनी है, डिपेंडिंग ऑन द स्टूडेंट। कुछ स्टूडेंट 2 महीने की तैयारी में भी बोर्ड्स की सही तैयारी कर लेते हैं, 1 महीना 2 महीना। जैसे मैंने खुद ने 1 महीने के आसपास तैयारी की थी, 12th की बात बोल रहा हूं, उसी से काम हो गया था। लेकिन सबका अलग अलग होता है। कई बार क्या होता है, ये जो 11th 12th में हम नोट्स बनाते हैं, नोट्स बनाने का तरीका अलग होता है और बोर्ड में लिखने का तरीका अलग होता है। शुरू में तो बड़ा अजीब लगता है जब प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। अभी नोट्स बनाते हैं तो उसमें छोटी छोटी ब्रीफ लाइंस होती हैं, ब्रीफ में लिखते हैं, एब्रीविएशंस का यूज करते हैं। लेकिन बोर्ड में हमें पूरा लिखना होता है, डिटेल में। नहीं लिखेंगे तो नंबर काट देंगे। पता लगे 5 नंबर का क्वेश्चन है, आपने 2 लाइन में खत्म कर दिया। ढंग से लिखना पड़ेगा। तो बोर्ड की तैयारी कैसे करनी है, क्या करना है, वो मैं गाइड करता रहूंगा आपको, डोंट वरी अबाउट इट। जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होगी तो ऑब्वियसली मेरी क्लास भी होगी, ठीक है ना। तो बस ये है आपके लिए कि भाई आप सभी को बस ये रहना है, मस्त रहो, बिंदास रहो, स्टार्ट स्लोली। आपके लिए सारी चीजें यहां पे वेल प्लान्ड है। कितना मटेरियल आपको करना है, क्या करना है, पहली चीज तो जो यहां दिया जाए उतना ही ठीक से हो जाए, वही बहुत है। कॉमन मिस्टेक जो पहले अटेम्प्ट में होती है वो कौन सी होती है पता है? वो होती है स्टडी मटेरियल को एक्सेस में ले जाना। मतलब ये सोचना ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं। तो 11th 12th में कई सारे हम पाप कर लेते हैं। आप तो वो बिल्कुल नहीं कर सकते। एक्स्ट्रा मटेरियल से क्या होता है, जैसे मान लो ये भी कर लूं, कहीं कुछ मिस ना हो जाए, ये इस इंस्टीट्यूट का भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। वो कब कब करना चाहिए पता है? जब ये वाला जो दिया हुआ है वो सारा का सारा बहुत अच्छे से कर लिया हो। जब टेस्ट में अच्छे मार्क्स आपके ऑलरेडी बहुत अच्छे आ रहे हो, जब ऑलरेडी आपको रिवीजन करने का समय मिल रहा है। रिवीजन वर्सेस प्रैक्टिस, क्या प्रेफर करोगे? रिवीजन। पहले जो दिया हुआ है वो तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की बजाय रिवीजन इज बेटर। नहीं तो होगा क्या, आगे चलते जाओगे और पिछला भूलते जाओगे।
तो अगला पार्ट किस चीज का आ जाता है बच्चों? टाइम मैनेजमेंट का, कि भाई जो भी आपका दिन का प्लान है, होमवर्क इतने टाइम करना है, ये करना है, पर मेक श्योर टू गिव टाइम टू रिवीजन। और अगली चीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस करना। जो मैं एक बार टीम को, फैकल्टी टीम को भी बुला के और दोबारा बोल दूंगा कि मेन फोकस मस्ट बी ऑन द प्रॉब्लम सॉल्विंग। थ्योरी तो ठीक है, समझ ली, बिल्कुल बिना थ्योरी के तो फिर अप्लाई कैसे करोगे? लेकिन कई स्टूडेंट क्या करते हैं, थ्योरी में ही घुसे रहते हैं, बार बार थ्योरी को ही रिवाइज करते रहते हैं। अरे भाई, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेगा तो एग्जाम में कैसे होंगे? जितने ज्यादा सवाल करोगे क्लास में, ठीक है, और जितना आप करोगे घर पे, उतनी रैंक बेटर आती जाएगी। और अगला पॉइंट बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो है क्वालिटी ऑफ योर अटेम्प्ट। मतलब ये है कि घर पे मान लो आपको एग्जाम्पल 20 क्वेश्चन दिए करने को, अब 20 में से मान लो 10 क्वेश्चन बहुत आसान है, 5 क्वेश्चन मॉडरेट है, और 4-5 क्वेश्चन मस्त है। नॉर्मली ज्यादातर बच्चे गलती क्या करते हैं, कहते सर मैं तो होमवर्क कराया, अब पता लगे ठुल्लू ने जो 15 क्वेश्चन थे एवरेज और इजी वाले वो तो कर लिए, बाकी पांचों के पांचों डाउट पूछ लिए। ये सबसे बड़ा ब्लंडर होता है, यानी उसने अच्छे क्वेश्चन देखते ही फैल गया। अच्छा सवाल देखते ही अगर आप फैलोगे, आप अपना फाइट नहीं मारोगे, दिमाग नहीं लगाओगे, तो आपका दिमाग डेवलप होगा क्या? नहीं होगा। बस तो यही बात है, यानी आपको क्वालिटी ऑफ अटेम्प्ट पे ध्यान देना है, घर पे भी यहां पे भी। क्लास में सर ने कुछ कराया, क्वेश्चन दिया करने को, तो ढंग से करो। रुको एक सेकंड, Q&A बाद में चलेगा, पहले मैं बता दूं फिर तुम पूछ लेना। बात समझ में आई? यानी क्लास में जैसे मैंने कुछ कराया, सर ने कुछ कराया, क्वेश्चन अच्छा सा दिया, तो आप खुद भी ट्राई करो और समझो कि भाई सर कैसे करा रहे हैं। फिर घर क्लास में होगा तो घर में भी सॉल्व होगा। जर्नी है पूरी, और जितने क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता जाएगा। यार मैं आप दोनों से नहीं मिल पाया था ना। आपका क्या नाम है? गौतम। गौतम कहां से हो गौतम? बिहार से। बिहार में किधर से? गया से। अच्छा अच्छा, बौद्ध गया जहां पे है। अरे वाह, गए हो वहां पे? बड़ी अच्छी जगह होगी है ना। आप? केशव। किधर से हो केशव? बिहार से। बिहार में किधर से? सीतामढ़ी। अच्छा अच्छा, बैठो। आप यूपी उन्नाव से है ना? उन्नाव से। नाम बताओ चन्नू दोबारा से। अर्पण। अर्पण। मौसम। मौसम। मौसम आप भी तो बिहार से हो ना? बिहार में किधर से? हाँ, पटना से। ओके ओके। ऋषिकेश। ऋषिकेश तुम तो महाराष्ट्र से। अच्छा। हाँ, पुणे। पुणे के पास से। कृष्ण। कृष्ण वेस्ट बंगाल से है ना? अच्छा, बैठो बैठो, स्माइल ज्यादा किया करो, ठीक है ना? हाँ, ये हुई ना बात। बलवंत राय। यूपी से? गोरखपुर से हो तुम? अच्छा, तुम्हारा टिंज लेकिन जो है ना वो इधर तरफ का है, अपना हरियाणा की तरफ वाला। वैसे बैठो। कार्तिक आर्यन। कार्तिक सिंह वाराणसी से हो? अच्छा, काशी से। अरे वाह, भांग भांग के लड्डू लाए हो। अरे यार, ओके, चलो मजाक कर रहा था। तो आई थिंक आपको पता लग गया। तो बताने को तो हजार बातें हैं, पर मैं कंक्लूड करता हूं एक बार जो जो मैं आपको बताने वाला था। पहली बात, विद द हेल्प ऑफ दिस अर्ली ग्लेडिएटर बैच, जिस उम्मीद से आप आए हो, जो सपने देख के आए हो, जिसमें हमारा जो रोल है वो जो आपने इमेजिन किया भी नहीं होगा, उससे बेटर ही बेटर मिलता जाएगा आपको। ये पूरी जर्नी में एंड टू एंड तक, अंत तक हम आपके साथ हैं, एंड यू विल गेट द बेस्ट ऑफ द प्लान, द लेक्चर्स, टेस्ट एंड एवरीथिंग। किसी भी चीज में आपको मतलब यू विल गेट द बेस्ट, राइट? सेकेंड, अब आपका काम, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट है। हम कितना ही एफर्ट कर लें, लेकिन आपकी तरफ से बेस्ट नहीं है, आप में पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है, आप में अगर जुनून नहीं है, तो हमारे अकेले से कुछ भी नहीं होगा। मिलके ही चीजें होती हैं, अकेले कोई कुछ नहीं कर पाता। अब आपको क्या करना है? क्लासेस ठीक से करनी है, जो दिया जाए वो ठीक से अटेम्प्ट करना है। पर मैंने बताया थोड़ा डीपर बात जो मैंने बताई, एक तो पुराने पापों को भूल जाओ जो भी हुए जिंदगी में, या जो भी बुरे, अच्छे अच्छे पल तो याद रखो, बुरे पल जितना भुला सकते हो भुलाओ, क्या कर सकते हैं। लेकिन पास्ट अगर हमें नुकसान पहुंचाता है, हर्ट पहुंचाता है, तो उसको फिर दूरी रखना चाहिए।
अगली चीज, अब इसको दूर कैसे रखें, क्यों करें? जब काम करोगे लगातार तो पुरानी चीजें वैसे ही कम याद आएंगी, खासकर नेगेटिव। मार्क्स पे फोकस है और वो आएंगे, बढ़ते जाएंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। ये लाने के लिए टाइम मैनेजमेंट और क्वालिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और रिवीजन के लिए समय ज्यादा देना चाहिए ताकि पुराना कुछ भी ना भूलो, नोट्स प्रॉपर बनाओ। अगली चीज, बोर्ड्स की टेंशन मत लो, आपको गाइड कर दिया जाएगा कैसे करना है, ठीक है? अगर कुछ टेस्ट रखवाने होंगे तो हम यहां पे भी रखवा सकते हैं, उसकी टेंशन मत लो, लेकिन अभी इतना सोचने की जरूरत नहीं है, अभी टाइम है काफी। अगली चीज मैंने बोल ही दिया, रिवीजन पे और क्लास में प्रॉब्लम सॉल्विंग पे, ठीक है? ध्यान देना फुल पावर। तो जेई 2023 में अपन मचाने वाले हैं, बहुत अच्छा करने वाले हैं, ठीक है ना? कॉन्फिडेंस है आपको पूरा? यस। सो हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश? अरे वाह, क्या बात है। अब तुम जो पूछना चाहते हो क्वेश्चन आंसर वो पूछ सकते हो। बलवंत, बहुत अच्छा सवाल पूछा तुमने, बताता हूं। इन्होंने पूछा है कि जो अच्छे सवाल होते हैं उन पे कितना टाइम दे। एक्चुअली बता देता हूं कि अच्छे सवाल अलग सब्जेक्ट में अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे मैथ्स और फिजिक्स में अच्छे सवाल में कई बार हाफ एन आवर भी लग जाता है, 45 मिनट्स भी लग जाते हैं, समझ रहे हो? तो मेरा मानना है कि अगर बस उसमें, अब मान लो तुमने सवालों में आधा घंटा दिया, 45 मिनट्स दिए एक में, ट्राई किया, पूरा ट्राई किया, लेकिन उससे इशू कई बार क्या फंसता है, आगे फंसेगा, अभी तो शायद उतना नहीं फंसेगा कि होमवर्क नहीं होएगा, क्योंकि होमवर्क में मान लो नंबर ऑफ क्वेश्चन काफी है और अच्छे सवालों पे आपने 40-40 मिनट लगा दिए तो उसी में 2-3 घंटे चले गए। लेकिन आपको ठीक ठाक टाइम, मतलब 15-20 मिनट्स से लेकर 30 मिनट्स तक तो दे ही देने चाहिए अच्छे क्वेश्चन को। हो सकता है होमवर्क में कुछ आसान क्वेश्चन तुम ना कर पाओ, लेकिन जो अच्छे सवाल में तुमने टाइम लगाया और चाहे तुमसे नहीं हुआ, पर उस समय जो तुमने सोचा ना, दिमाग को पुश किया, वही आगे बढ़ाता है। रैंक जो है ना वही लेके जाता है। मेरे जो स्टूडेंट ने पढ़ाए हुए, हर तरह के स्टूडेंट पढ़ाए हैं, ऐसे भी पढ़ाए हैं जो टॉप 100 में आए। जैसे मेरा एक स्टूडेंट था बंसल क्लासेस में जब मैं पढ़ाता था उस समय, प्रखर जगवानी, एंड ही स्कोर्ड 100 परसेंटाइल इन जेईई मेन। और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। उसके अलावा वो पूरा बैच था, उस बैच में सबकी रैंक मतलब टॉप 500 वगैरह में आई थी, ज्यादातर की जो बैच था, मेन टॉप बैच था वहां का। ऐसे स्टूडेंट्स भी पढ़ाए जिनकी मीडियम रैंक भी है। मीडियम रैंक का मतलब आज के टाइम में बोला जाएगा 3000, 3.5, 4 तक, फिर 5-6 के बाद थोड़ी पीछे होनी शुरू हो जाती है रैंक्स। वैसे स्टूडेंट्स भी हैं और ऐसे भी पढ़ाए हैं जिनका नहीं हुआ या जिनका दूसरे कॉलेजेस में हुआ। फर्क कहां आता है? फर्क सबसे बड़ा जो मैंने ऑब्जर्व किया उन बच्चों में और इसमें एक्सपीरियंस के साथ, फर्क छोटे छोटे बहुत सारे फर्क है, पर सबसे बड़ा फर्क किस चीज का है? क्वालिटी का। वो क्वेश्चन जब क्लास में करते हैं ना तो पूरा फोकस के साथ करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं क्वेश्चन को। नहीं तो हम क्या सोचते हैं, क्लास में दिया है क्या ही फर्क पड़ता है, गलत हो गया तो। उनको फर्क पड़ता है। क्लास में गलत करोगे, घर में भी गलत होगा, एग्जाम में भी गलत होगा, और हैबिट खराब हो जाएगी। ह्यूमन बीइंग का किसी का भी आगे फ्यूचर जानना है ना, तो उसकी हैबिट देख लो। जो उसकी हैबिट रेगुलर हो गई, उसी के बेसिस पे उसको सक्सेस या फेलियर मिलेगा। तो उसके लिए एक तो इस चीज का बहुत ध्यान रखने की बात है। तो टाइम का मैंने थोड़ा आइडिया दे दिया कि हर एक के लिए 1-1 घंटा नहीं लगेगा। कभी कभी कोई क्वेश्चन होंगे जिनमें टाइम ज्यादा लगेगा, तो डिफाइन नहीं कर सकते लेकिन कि एग्जैक्ट कितना टाइम लगेगा। हाँ, तो इसका एक तरीका होता है कि जैसे मान लो एक सब्जेक्ट में बहुत टाइम लग गया, फिर कैसे डिवाइड करें, यही ना? तो उसका तरीका यही है कि थोड़ा टाइम तो फिक्स कर लो। जैसे मान लो तुम्हारे पास सेल्फ स्टडी के लिए कितने घंटे, 8 आवर्स है, राइट? तो तुमने किसी को 3 दे दिए रिक्वायरमेंट के हिसाब से, किसी को फॉर एग्जाम्पल आपने दे दिए 3, किसी को दे दिया 2, एग्जाम्पल ले रहा हूं। तो मान लो इतने में नहीं हो रहा तो थोड़ा बहुत प्लस माइनस कर लो, 15 मिनट इसको ज्यादा दे दिया, थोड़ा बहुत प्लस माइनस, लेकिन फिक्स तो करना पड़ेगा। अगर डिसबैलेंस हो गया, ये किसी में तो बहुत ज्यादा टाइम दे दिया, किसी में बिल्कुल ही नहीं, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। फिर इसमें कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और इसमें खराब होता जाएगा, यानी एक सब्जेक्ट खराब हो जाएगा, फिर उससे नुकसान होगा। तो इसलिए फिक्स करो। उस फिक्स करने में जितना समय तुम मैक्सिमम दे सकते हो उतना दे दो। मतलब फंडा ये इज नॉट अबाउट समय, इट्स अबाउट तुमने पूरा बेस्ट दिया कि नहीं दिया।
मान लो आपने 10 मिनट में ही अपना बेस्ट उस क्वेश्चन में दे दिया, या तो हो गया या नहीं हुआ तो ठीक है। पर किसी स्टूडेंट को सोचते सोचते हो सकता है 20 मिनट लेकिन अगर आपने इनफाइनाइट टाइम रख लिया तो हो सकता है तुम एक क्वेश्चन को 1 घंटा ऐसे ही लेके बैठे रहो, फिर भी क्या फायदा। यानी हो सकता है कोई स्टूडेंट 15 मिनट में ही अपना बेस्ट एफर्ट दे दे और कोई 40 मिनट में भी ना दे। तो अपने को अपना बेस्ट एफर्ट देना है, पूरी जान मतलब सोच लेना है कि यार कैसे हुआ ये, है ना। ओके, और कुछ पूछना चाहते हो कोई, एनीवन, कोई भी? यार देखो मतलब होमवर्क एक तरह से, देखो बताता हूं। इन्होंने सिंपल सा सवाल पूछा है कि भाई कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें और डेली प्लान फॉलो। तो उसमें तुम्हें डीप में जाना पड़ेगा कि तुम्हारा डेली प्लान तुम जो बनाते हो वो फॉलो क्यों नहीं होता है, या जितना भी नहीं होता है उसकी वजह क्या है। उसकी वजह डिस्ट्रैक्शन है, या उसकी वजह फॉर एग्जाम्पल मन नहीं कर रहा, या उसकी कोई भी वजह है। तो वजह सबकी अलग अलग होती है, किसी को ये दिक्कत आएगी किसी को नहीं आएगी। तुम्हारे लिए क्या है इंडिविजुअली वो तुम्हें सोचना पड़ेगा, समझ रहे हो, और उस जड़ को सॉल्व करना पड़ेगा। अगर हमारा इंटरेस्ट है, मेरा मानना है अगर हमें सारे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ रहा है बढ़िया, और हमारी हेल्थ अच्छी है, हम अच्छा फील कर रहे हैं, हम मजे से एंजॉय कर रहे हैं पढ़ने को, तो कंसिस्टेंसी अपने आप आएगी। लेकिन अगर हम क्या बोलते हैं पढ़ाई को एंजॉय कम कर रहे हैं और रिजल्ट्स या फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोचे जा रहे हैं, तो हमारी कंसिस्टेंसी कम होगी। तो कंसिस्टेंसी किस चीज पे डिपेंड करती है, आप अभी कितना अच्छा फील कर रहे हो, कितना अभी पे ध्यान है, अभी जो चल रहा है। ओवर थिंकिंग कम से कम होनी चाहिए, तो कंसिस्टेंसी बढ़ जाती है। तो इसलिए इसमें एक पार्ट और आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट, एंजॉय योर स्टडीज। तो चल रहा है उसको जितना फील लेके पढ़ोगे, एंजॉय करके पढ़ोगे, मजा आएगा यार, और कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, मार्क्स आएंगे, और फिर क्या होगा, फिर बस उससे आपका कॉन्फिडेंस और फिर कंसिस्टेंसी अपने आप आएगी। और ये लूप की तरह है। एक और चीज बता दूंगा, लास्ट है आज की, वो है हैबिट। पहले 15-20 दिन, 2-3 हफ्ते सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। एक बार हमारी आदत होगी ना कंसिस्टेंटली पढ़ने की, तो वही रह जाएगी। एक बार हमारी आदतें खराब होनी शुरू हो गई, शुरू में ही खराब हो गई, तो बाद में सही करना मुश्किल हो जाता है। दूसरी चीज मैं बोल रहा हूं, अगेन बताऊंगा कि यहां पे संगति रखना। ऐसे लोगों के साथ इंटरेक्शन में मत रहिएगा जिनका आईआईटी से कोई लेना देना नहीं है। नहीं तो दिमाग में कचरा भरोगे, अब समझ रहे हो फिर क्या ही होगा, फिर कुछ नहीं कर पाओ ठीक से। थोड़ा ब्रेक ले लो, और क्या, सिंपल है। तो नेचुरल है, पढ़ते पढ़ते कौन सा दुनिया में सिर्फ सब पढ़ना ही चाहते हैं। पढ़ना तो एक तरीका है जिसकी हेल्प से हम थोड़ा दुनिया में, क्या ये मान लो थोड़ा नॉलेज मिलता है हर चीज को कुछ करने का। तो जब तुम्हें ऐसा फील हो, टेक अ ब्रेक, छोटा मोटा। ये नहीं कि 1 घंटा पढ़े 2 घंटा ब्रेक, इतना भी ठीक नहीं है, पर छोटा मोटा करो, दैट्स ओके। कुछ भी फ्रेश होने के लिए वटेवर बेस्ट है। हल्का फुल्का आउटडोर एक्टिविटी बेस्ट, अगर बोलो तो हल्का फुल्का घूम आए, या फॉर एग्जाम्पल थोड़ा बैडमिंटन खेल लिए, या सॉर्ट ऑफ हल्का फुल्का सॉर्ट ऑफ ऐसा कुछ बेस्ट रहता है। घर पे बात कर लिए, ये सब होता है।